नमस्कार, मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 के पेंशनर्स और अध्यक्ष श्री अशोक राव जी और पूरी टीम 4 और 5 अगस्त के होने वाले धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के काफी उत्साह में हैं और श्री अशोक राव जी लगातार पूरे देश में बैठकें कर रहे हैं और लगातार ही अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिला अध्यक्षों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में उन्होंने 2 दिन पहले कर्नाटका में एक बैठक की और कर्नाटका में हजारों पेंशनरों ने उसमें हिस्सा लिया और उन पेंशनरों को अशोक राव जी ने बताया कि हमारी पेंशन अब जल्दी ही बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार से इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं। हमने जो ज्ञापन सरकार को 4 और 5 अगस्त के आंदोलन का सौंपा है, इसके लिए सरकार ने काफी दिलचस्पी दिखाई है पेंशन की वृद्धि के लिए। तो हमारी पेंशन, अब उम्मीद है कि हो सकता है इसी मानसून सत्र में हमारी पेंशन में वृद्धि हो जाए। ये अशोक राव जी ने एक उम्मीद जताई और इस उम्मीद के ऊपर सभी पेंशनरों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। दोस्तों, अशोक राव जी ने पूरे देश में एक आह्वान किया हुआ है। उन्होंने सभी पेंशनर से, सभी जिला अध्यक्षों से और अपने सभी सचिवों से ये आग्रह किया है कि अपने अपने इलाके के सभी जो माननीय यानी एमपी, जितने भी एमपी हैं, अपने अपने इलाके के एमपीओं से मिलें और उनको ज्ञापन सौंपें। 4 और 5 अगस्त को होने वाले आंदोलन के बारे में बताएं और उनको अपनी सारी 10 से 11 साल से जो चल रहा आंदोलन उसके बारे में बताएं और उनसे आग्रह करें कि माननीय हमारी जो आवाज है उसको वो संसद में उठाएं। इसी कड़ी में श्री अशोक राव जी ने सभी से आह्वान किया है कि जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे सचिव हैं, राज्य सचिव हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि सभी अपने अपने इलाके के माननीयों से मिलें और उनको ये ज्ञापन सौंपें। दोस्तों, सभी पेंशनरों में एक जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है 4 और 5 अगस्त की आंदोलन का और श्री अशोक राव जी पूरे देश में इस आंदोलन की लिए गंभीर हैं और सभी से मिल रहे हैं और सभी पेंशनरों में एक उत्साह भर रहे हैं और सभी से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर दिल्ली में पहुंचें और सरकार को दिखाएं कि हम बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। हम अपनी आवाज अभी भी उठा सकते हैं और सरकार के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम ये धरना प्रदर्शन आंदोलन और भी आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में दोस्तों, महाराष्ट्र में भी श्री अशोक राव जी ने बैठक की और महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही आह्वान किया और उस बैठक में वहां के माननीय भी उपस्थित हुए, यानी वहां के एमपी भी वहां पर उपस्थित हुए, जिन्होंने आश्वासन दिया कि मैं संसद में जबरदस्त आवाज इसके लिए उठाऊंगा और आपको ये आश्वासन। दोस्तों, श्री अशोक राव जी ने सभी पेंशनरों से आह्वान किया है कि वो अपने अपने इलाके के सभी माननीयों से मिलें और उनको अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उनको ज्ञापन सौंपें। इसी सिलसिले में पूरे देश में अशोक राव जी ने जन जागरण अभियान छेड़ा हुआ है और अपने जितने भी पेंशनर हैं उन सभी को जगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्री अशोक राव जी ने बताया कि सरकार से जल्द ही हमें कोई संदेश मिल सकता है पेंशन वृद्धि का, या सरकार कोई न कोई घोषणा कर सकती है, क्योंकि ईपीएफओ ने जो प्रस्ताव बनाया था वो सीबीटी के पास भेज दिया है और अब सीबीटी की बैठक जल्दी ही होने जा रही है। उन्होंने बताया कि अगले 11 अगस्त को कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई न कोई मुहर लग सकती है।
दोस्तों, इसी सिलसिले में सरकार भी काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि सरकार को सभी यूनियनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी उनको ज्ञापन सौंपा हुआ है कि 31 जुलाई को यूनियनें भी अपने बैनर तले आंदोलन करेंगी पूरे देश में। इसके लिए सरकार काफ़ी घबराई हुई है और सरकार नहीं चाहती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सड़कों पर उतरें, और अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार की और पार्टी की छवि धूमिल होगी। यही सोचते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने श्री अशोक रावत जी को निमंत्रण भेजा है बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने लेटर में लिखा है अशोक रावत जी से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और किस तरीके से पेंशन को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से क्या किया जाए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, सरकार पहले ही कह चुकी है कि 7,500 रुपये पेंशन अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी को अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट का भी आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अनुपूरक बजट भी हम संसद में ला सकते हैं। अगर अनुपूरक बजट संसद में पेश हो जाता है तो हजारों करोड़ रुपए का जो बजटीय प्रावधान है पेंशन के लिए वो मिल जाएगा और ईपीएफओ को आवंटन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा सरकार कर देती है तो दोस्तों, पेंशन वृद्धि का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और ईपीएफओ को जो बार बार ईपीएफओ कहता है कि हम घाटे में चल रहे हैं, हम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा सरकार कर देती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसके लिए सभी पेंशनर्स खुश हो जाएंगे और जितनी भी सभी की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये सभी चीजें सरकार ने अभी सोच रखी हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं तो इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों के लिए इसमें एक बेइज्जती वाली बात होगी। और ये मुद्दा उन्होंने पहले ही बोला है कि ये मुद्दा अगर विपक्ष के पास पहुंच गया तो विपक्ष इसको पूरी तरह से भुनाएगा, क्योंकि विपक्ष ने संसद में पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार को घेरा हुआ है, और इधर बिहार के इलेक्शन के लिए भी सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। और अगर एक मुद्दा ईपीएस 95 पेंशनर के बुजुर्गों का मिल जाएगा तो सोने पर सुहागा विपक्ष के लिए हो जाएगा और विपक्ष सरकार का जीना हराम कर देगी। तो यही सोचते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने श्री अशोक रावत जी और उनकी टीम को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। अब देखते हैं सरकार इसमें कितना आगे बढ़ती है और क्या निर्णय लेती है। अगर सरकार इसमें एक अच्छा निर्णय ले लेती है तो सभी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सभी पेंशनर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और वो भी अपने एक जीवन यापन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो अशोक रावत जी को निमंत्रण भेजा है उस पर क्या बातचीत होगी और सरकार कब तक इसका निर्णय लेती है और कैसा निर्णय लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए हो सकता है कि श्री अशोक रावत जी समय से पहले इसकी घोषणा कर दें कि हमारी पेंशन, क्योंकि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हमारी पेंशन जल्द से जल्द बढ़ने वाली है। इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से उनके पास ऐसी कोई सूचना जरूर मिली है जिसकी वजह से वो ऐसा कह पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर सरकार इसमें ऐसा कुछ कदम उठा लेती है तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये सभी खबरें मेरे पास आई थी जो मैंने आपके साथ साझा की हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई कैसी भी खबर मेरे पास आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।